प्रश्न संख्या 1। किस नदी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है? ए द्विशदंती, बी विपाशा, सी गंगा या डी सदानीरा। इसका सही उत्तर है सी गंगा। प्रश्न संख्या 2। गंडक नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ए सदानीरा, बी विपाशा, सी द्विशदंती, डी परुशनी। इसका सही उत्तर है ए सदानीरा। प्रश्न संख्या 3। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 25, सी 16 या डी 45। तो इसका सही उत्तर है सी 16। प्रश्न संख्या 4। वैदिक कर्मकांड में होता या होत्री का संबंध किससे है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद या डी यजुर्वेद। इसका सही उत्तर है सी ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 5। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? ए केन उपनिषद का, बी कठोपनिषद का, सी जाबालो उपनिषद का, डी श्वेताश्वतर उपनिषद का। इसका सही उत्तर है डी श्वेताश्वतर उपनिषद का। प्रश्न संख्या 6। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वेद में हुआ था? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद या डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है सी ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 7। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? ए उपाध्याय, बी विदत्त, सी आचार्य या डी पुरोहित। इसका सही उत्तर है ए उपाध्याय। प्रश्न संख्या 8। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ए गाय को, बी जल को, सी बकरी को या डी भूमि को। इसका सही उत्तर है ए गाय को। प्रश्न संख्या 9। ऋग्वेद में होता शब्द का क्या अर्थ है? ए दान, बी चावल, सी ज्ञान या डी पुरोहित। इसका सही उत्तर है डी पुरोहित। प्रश्न संख्या 10। तमसो मा ज्योतिर्गमय मूलतः कथन किसका है? ए पुराणों का, बी महाकाव्यों का, सी उपनिषद का या डी षड्दर्शन का। इसका सही उत्तर है सी उपनिषद का। प्रश्न संख्या 11। महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? मेरा ध्यान भटका दिए आप। ए ब्राह्मण, बी वृहत कथा, सी
जय संहिता या डी वृहत संहिता। इसका सही उत्तर है सी जय संहिता। प्रश्न संख्या 12, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 17, बी 35, सी 18 या डी 15। इसका सही उत्तर है सी 18। प्रश्न संख्या 13, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिससे आर्यों के ईरान से भारत में आने की सूचना मिलती है। ए मानसेहरा, बी बोगजकोई, सी शाहबाज गढ़ी या डी जूनागढ़। इसका सही उत्तर है बी बोगजकोई। प्रश्न संख्या 14, बोगजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ए यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, बी यह सरस्वती नदी का उद्गम स्थल था, सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 15, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए तक्षशिला, बी हस्तिनापुर, सी कौशाम्बी या डी अतरंजी खेरा। इसका सही उत्तर है डी अतरंजी खेरा। प्रश्न संख्या 16, सही सुमेलन कीजिए। ऋग्वेद का ऐत्रेय, सामवेद का पंचवीस, यजुर्वेद का शतपथ, अथर्ववेद का गोपथ। प्रश्न संख्या 17, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ए रावी नदी, बी झेलम नदी, सी सिंधु नदी या डी गंगा नदी। इसका सही उत्तर है ए रावी नदी। प्रश्न संख्या 18, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी अफगानिस्तान में या डी चीन में। इसका सही उत्तर है सी अफगानिस्तान में। प्रश्न संख्या 19, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ए एनी बेसेंट, बी शंकराचार्य, सी स्वामी विवेकानंद या डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है डी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 20, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए शतुद्री, बी सदानीरा, सी विपाशा या डी सिंधु। इसका सही उत्तर है डी सिंधु। प्रश्न संख्या 21,
ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गले के आभूषण के लिए था, किंतु प्रवर्ती काल में इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? ए. लिपि, बी. शस्त्र, सी. कृषि औजार या डी. सिक्का। इसका सही उत्तर है डी. सिक्का। प्रश्न संख्या 22, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ए. गले का, बी. नाक का, सी. सिर का या डी. कान का। इसका सही उत्तर है ए. गले का। प्रश्न संख्या 23, वेदों की संख्या कितनी है? ए. 7, बी. 9, सी. 5, डी. 4। इसका सही उत्तर है डी. 4। प्रश्न संख्या 24, वेद का क्या अर्थ है? ए. किताब, बी. प्रकृति, सी. ज्ञान या डी. आस्था। इसका सही उत्तर है सी. ज्ञान। प्रश्न संख्या 25, वैदिक कालों को कितने भागों में बांटा गया है? ए. 6, बी. 8, सी. 2 या डी. 5। इसका सही उत्तर है सी. 2। प्रश्न संख्या 26, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन माने जाते थे? ए. शिव, बी. इंद्र, अग्नि या सोम, सी. प्रकृति या डी. ब्रह्मा, विष्णु। इसका सही उत्तर है बी. इंद्र, अग्नि और सोम। प्रश्न संख्या 27, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ए. विष्णु, बी. इंद्र, सी. शिव या डी. ब्रह्मा। इसका सही उत्तर है बी. इंद्र। प्रश्न संख्या 28, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ए. 1045, बी. 1075, सी. 1028 या डी. 1042। इसका सही उत्तर है सी. 1028। प्रश्न संख्या 29, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ए. 35, बी. 10, सी. 9 या डी. 25। इसका सही उत्तर है बी. 10। प्रश्न संख्या 30, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए. यजुर्वेद, बी. ऋग्वेद, सी. अथर्ववेद या डी. सामवेद। इसका सही उत्तर है बी. ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 31, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ए. परवर्ती संहिता में, बी. ऋग्वेद में, सी. ब्राह्मण में या डी. उपनिषद में। इसका सही उत्तर है डी. उपनिषद में। प्रश्न संख्या 32,
उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं? ए विधि पर, बी धर्म पर, सी दर्शन पर, या डी योग पर। इसका सही उत्तर है सी दर्शन पर। प्रश्न संख्या 33, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद से, सी यजुर्वेद से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सामवेद से। प्रश्न संख्या 34, किस वेद में जादुई माया और वाशीकरण का वर्णन है? ए सामवेद में, बी अथर्ववेद में, सी ऋग्वेद में, डी यजुर्वेद में। इसका सही उत्तर है बी अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 35, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है? किससे संबंधित है? ए अथर्ववेद से, बी ऋग्वेद से, सी सामवेद से, डी यजुर्वेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ए अथर्ववेद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 36, लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? ए प्रागैतिहासिक काल में, बी ऋग्वैदिक काल में, सी उत्तर वैदिक काल में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 37, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? ए सतुद्री, बी परुशनी, सी द्विषदंती, या डी अस्किनी। इसका सही उत्तर है डी अस्किनी। प्रश्न संख्या 38, अथर्ववेद में कितने कांड हैं? ए 8 खंड, बी 20 खंड, सी 15 खंड का, डी 10 खंड। इसका सही उत्तर है बी 20 खंड है। प्रश्न संख्या 39, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए मुंडोको उपनिषद, बी ईशो उपनिषद, सी केन उपनिषद, या डी श्वेताश्वर उपनिषद। इसका सही उत्तर है ए मुंडोको उपनिषद। प्रश्न संख्या 40, क्या वेदांग के नाम से भी जाना जाता है? ए उपनिषद, बी वेद, सी पूर्वा, या डी पुराण। इसका सही उत्तर है ए उपनिषद। प्रश्न संख्या 41, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त का वर्णन किस वेद में मिलता है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, या डी यजुर्वेद। इसका सही उत्तर है सी ऋग्वेद।
प्रश्न संख्या 42। वैदिक काल में राजा अपनी जनता कर वसूलते थे, उसे विदथ क्या कहते थे? ए अघन्या, बी बलि, सी सरदेशमुखी या डी कर। इसका सही उत्तर है बी बलि कहते थे। प्रश्न संख्या 43। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ए तैत्तरीय ब्राह्मण, बी गोपथ ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण या डी ऐत्रेय ब्राह्मण। इसका सही उत्तर है डी ऐत्रेय ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? ए वेदांग, बी पुराण, सी पूर्वा या डी वेद। इसका सही उत्तर है बी पुराण। प्रश्न संख्या 45। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? ए उपनिषद, बी रामायण, सी पुराण या डी महाभारत। इसका सही उत्तर है ए उपनिषद। प्रश्न संख्या 46। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में है? ए कठोपनिषद, बी जापालो उपनिषद, सी मुंडोको उपनिषद या डी केन उपनिषद। इसका सही उत्तर है ए कठोपनिषद। प्रश्न संख्या 47। औषधि विज्ञान वेद है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद या डी यजुर्वेद। इसका सही उत्तर है बी अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 48। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। इसका सही उत्तर है बी यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 49। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? ए गाय, बी चावल, सी दूध या डी गुरु। इसका सही उत्तर है बी चावल। प्रश्न संख्या 50। प्राचीन काल में घंघर नदी को किस नाम से जाना जाता था? ए अस्कनी, बी परुसनी, सी पंपा या डी द्विषदंती। इसका सही उत्तर है डी द्विषदंती नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 51। किस उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास का वर्णन देखने को मिला था? ए तैत्तरीयोपनिषद, बी जावल उपनिषद, सी मुंडको उपनिषद, डी कठोपनिषद। इसका सही उत्तर है बी जावल उपनिषद।
प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से 4 आश्रम में कौन शामिल है? ए वानप्रस्थ, बी ब्रह्मचर्य, सी संन्यास, डी गृहस्थ, ई उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ई उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 53, वेदों में सदानीरा किस नदी को कहा गया है? ए सतलुज, बी गंडक, सी घंगर या डी व्यास। तो इसका सही उत्तर है बी गंडक। वेदों में सदानीरा गंडक नदी को कहा गया है। प्रश्न संख्या 54, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ए सब्जियां और फल, बी दूध और इसके उत्पाद, सी दाल और चावल, डी जौ और चावल। इसका सही उत्तर है बी दूध और उत्पाद। प्रश्न संख्या 55, वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है? ए रावी, बी सरस्वती, सी गंगा या डी यमुना। इसका सही उत्तर है बी सरस्वती। प्रश्न संख्या 56, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना है? ए उत्तरी अमेरिका, बी मध्य एशिया, सी दक्षिणी अमेरिका या डी दक्षिणी अफ्रीका। इसका सही उत्तर है बी मध्य एशिया। प्रश्न संख्या 57, वेदांग की संख्या कितनी है? ए 35, बी 65, सी 85 या डी 6। इसका सही उत्तर है डी 6 है। प्रश्न संख्या 58, उत्तर मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन थे? ए गौतम, बी कपिल, सी बादरायण या डी जैमिनी। इसका सही उत्तर है सी बादरायण थे। प्रश्न संख्या 59, पूर्व मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन थे? ए जैमिनी, बी कपिल, सी पतंजलि या डी गौतम। इसका सही उत्तर है ए जैमिनी। षड्दर्शन व रचयिता, ये प्रश्न संख्या 60 है। सांख्य दर्शन का रचयिता कौन है? कपिल। योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण, वैशेषिक का कनाद या उलूका। प्रश्न संख्या 61, वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन थे? ए पतंजलि, बी जैमिनी,
सी कनाद या उल्लूका या डी गौतम। इसका सही उत्तर है सी कनाद या उल्लूका। प्रश्न संख्या 62, योग दर्शन के रचयिता कौन थे? ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी या डी कपिल। इसका सही उत्तर है ए पतंजलि। प्रश्न संख्या 63, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे? ए जैमिनी, बी कपिल, सी गौतम, डी पतंजलि। इसका सही उत्तर है बी कपिल। प्रश्न संख्या 64, न्याय दर्शन के रचयिता कौन थे? ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी कपिल। इसका सही उत्तर है बी गौतम। प्रश्न संख्या 65, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ए वराह पुराण, बी अग्नि पुराण, सी मत्स्य पुराण, डी ब्रह्म पुराण। इसका सही उत्तर है सी मत्स्य पुराण। प्रश्न संख्या 66, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 85, बी 25, सी 15 या डी 18। तो इसका सही उत्तर है क्या कि पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 67, किस उपनिषद में सत्यमेव जयते वर्णित है? ए कठोपनिषद, बी तैत्तिरीय उपनिषद, सी मुंडको उपनिषद, डी जालोप उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है सी मुंडको उपनिषद। प्रश्न संख्या 68, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए 75, बी 15, सी 108 या डी 95। तो इसका सही उत्तर है सी 108। प्रश्न संख्या 69, सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ए बनावली से, बी हड़प्पा से, सी अतरंजी खेरा से जो कि ये यूपी में है, या डी लोथल से। इसका सही उत्तर है सी अतरंजी खेरा से। प्रश्न संख्या 70, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? ए हनुमान जी, बी ब्रह्मा प्रजापति विष्णु शिव रुद्र, सी प्रकृति या डी इंद्र अग्नि सोम। इसका सही उत्तर है बी ब्रह्मा विष्णु शिव। प्रश्न संख्या 71, वैदिक युग में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? ए अस्कनी, बी परुसनी, सी सतुद्री या डी द्विसदंती। इसका सही उत्तर है बी परुसनी। प्रश्न संख्या 72, कौन सा वेद
वेद त्रयी का भाग नहीं है? ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। इसका सही उत्तर है ए अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 73, त्रयी नाम किसका है? ए तीन मौसम का, बी तीन वेदों का, सी हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, या डी त्रिपिटक का। इसका सही उत्तर है बी तीन वेदों का। प्रश्न संख्या 74, ब्रह्म ज्ञान औषधि प्रयोग जादू टोना आदि किस वेद में वर्णित है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, या डी ऋग्वेद। इसका सही उत्तर है बी अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 75, किस वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, या डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है बी यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 76, किस वेद में यज्ञ के सूत्र हैं? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, या डी ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर है ए यजुर्वेद में यज्ञ के सूत्र हैं। प्रश्न संख्या 77, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, या डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर है ए सामवेद। प्रश्न संख्या 78, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? ए सरस्वती, बी गंगा, सी नर्मदा, या डी यमुना। तो इसका सही उत्तर है सी नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है। प्रश्न संख्या 79, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? ए सरस्वती, बी यमुना, सी नर्मदा, या डी गंगा। तो इसका सही उत्तर है डी गंगा। प्रश्न संख्या 80, पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थे? ए जन्म आधारित, बी प्रतिभा आधारित, सी शिक्षा आधारित, या डी व्यवसाय आधारित। तो इसका सही उत्तर है डी व्यवसाय आधारित। प्रश्न संख्या 81, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए विश्वामित्र, बी वरुण, सी वशिष्ठ, या डी इंद्र। तो इसका सही उत्तर है ए विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। प्रश्न संख्या 82, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? ए वरुण, बी अग्नि, सी इंद्र, या डी सूर्य। तो इसका सही उत्तर है सी इंद्र। प्रश्न संख्या 83, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? ए इंद्र, बी वरुण, सी
अग्नि या डी सूर्य? तो इसका सही उत्तर है ए इंद्र। प्रश्न संख्या 84, ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? ए चना, बी धान, सी जौ या डी केला? तो इसका सही उत्तर है सी जौ। प्रश्न संख्या 85, किस नदी को ऋग्वेद के मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा के रूप से संबोधित किया गया है? ए यमुना, बी सिंधु, सी रावी या डी सरस्वती? तो इसका सही उत्तर है डी सरस्वती। प्रश्न संख्या 86, भारत में वैदिक सभ्यता का उद्भव किस नदी के किनारे माना जाता है? ए गंगा, बी सरस्वती, सी सिंधु, डी रावी? तो इसका सही उत्तर है बी सरस्वती। प्रश्न संख्या 87, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? ए शिव, बी इंद्र, सी ब्रह्म या डी सूर्य? तो इसका सही उत्तर है बी इंद्र। प्रश्न संख्या 88, ऋग्वेद में वर्णित शब्द अघन्या का क्या अर्थ है? ए ईश्वर, बी स्त्री, सी गाय या डी पुरुष? तो इसका सही उत्तर है सी गाय। प्रश्न संख्या 89, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ए खरोष्ठी, बी देवनागरी, सी पाली या डी ब्राह्मी? तो इसका सही उत्तर है डी ब्राह्मी। प्रश्न संख्या 90 है, किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद या डी सामवेद? तो इसका सही उत्तर है बी ऋग्वेद। अगला प्रश्न, सावित्री को समर्पित ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? ए तीसरे मंडल में, बी सातवें मंडल में, सी आठवें मंडल में या डी नौवें मंडल में? तो इसका सही उत्तर है ए तीसरे मंडल में है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ए सोम, बी इंद्र, सी ब्रह्मा या डी विष्णु? तो इसका सही उत्तर है ए सोम। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ए ब्रह्मा, बी शिव, सी इंद्र या डी विष्णु? इसका सही उत्तर है सी इंद्र। नदियों के प्राचीन नाम। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुशनी। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा। घंघर द्विशदंती। चिनाब का अस्किनी। सतलुज का सतुद्री। गंडक का सदानिरा। काबुल का
कुमा, तुंगभद्रा का पंपा, स्वात का सुवस्तु, गोमती का गोमल, क्रीमू का कुरम।